दोस्तों एक दिन महिला अपने बेटी के मोबाइल फ़ोन को उठा लेती है। दोस्तों मोबाइल फ़ोन उठाकर उसके मोबाइल की गैलरी में देखती है तो उसकी खुद की नंगी-नंगी तस्वीरें जो अलग-अलग व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों को उसने भेजा था। दोस्तों ये देखकर उसके माथे से पसीना छूटने लगता है, उसका होश उड़ जाता है। दोस्तों वो महिला जो है अपने पति को अर्थात उस लड़की के बाप को दिखाती है और दोनों लोग फैसला लेते हैं कि क्यों ना अपनी लड़की का कहीं शादी कर लिया जाए, नहीं तो ये हम लोगों का मुँह काला कर देगी, अर्थात किसी के साथ भाग जाएगी। दोस्तों, ये लोग एक लड़के के साथ उसकी अपनी बेटी का शादी तय कर देते हैं और बारात जैसे ही दरवाजे पर आती है, दोस्तों लड़की जो है अपने दोस्त के साथ वो भाग जाती है। लड़की भागने के बाद उस मंडप में उसकी माँ उस लड़के के साथ शादी करती है और दुल्हन की तरह उसकी माँ को विदा होकर उसके घर से जाना पड़ता है। दोस्तों, जैसे ही वो उसकी माँ विदा होके उसके घर जाती है, सुहाग रात के दिन उसके कमरे से ऐसी-ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं कि उसके घर के लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे थोड़ी-सी भी, तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं ताकि आपका भी मनोरंजन हो सके। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की है दोस्तों, जहां पर एक सुमित नाम का आदमी रहता है। दोस्तों, उसकी जो पत्नी होती है वो सुमन होती है, जो कि इन लोगों का शादी हुए 25 साल के आसपास हो जाती है। दोस्तों 3 ही 4 साल बाद शादी के बाद एक बेटी पैदा होती है, जो कि अब वो जवान हो चुकी थी, 20 साल की उम्र की हो चुकी थी। दोस्तों, बेटी और माता में कोई उम्र का फ़र्क नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी पत्नी एक ही संतान पैदा करके दूसरी संतान पैदा नहीं कर पाई। दोस्तों, इसकी वजह से वो खान-पान की वजह से वो इतना स्मार्ट लगती थी कि आप सोच भी नहीं सकते थे और उसकी बेटी जो इकलौती थी, उन लोगों ने लाड-प्यार से पाला और अच्छे से स्कूल में पढ़ा रहे थे। दोस्तों, पढ़ाने का नतीजा ये निकला कि उसके इतने गलत-गलत फ्रेंड हो जाते हैं कि एक दिन उसकी माँ उसके फ़ोन को उठाती है और देखती है कि उसने अपनी नंगी-नंगी तस्वीरें अपने दोस्तों के पास शेयर किया है। दोस्तों वो देखकर हैरान रह जाती है, उसके माथे से पसीना छूट जाता है कि ये तो मेरी किसी न किसी दिन नाक ही कटवा डालेगी, अर्थात ये तो भाग सकती है, इसका तो लव अफेयर चल रहा है। वो अपने पति जो था सुमित से बताती है कि ऐसी-ऐसी बात है तो सुमित के भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो अपने गाँव में ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ रहा था और 1 महीने बाद ही वोट पड़ने वाले थे और उसकी गाँव में छवि जो थी बहुत ही अच्छी थी, वो इलेक्शन जीतने के कगार पे था। दोस्तों, इधर सोचता है कि अगर मेरी बेटी का ये मामला अगर गाँव में फैल गया, अगर मेरी बेटी भाग गई, तो मेरे तो वाट लग जाएगी, मैं पंचायत चुनाव का ये इलेक्शन भी हार जाऊँगा और मेरी थू-थू भी होगी और मुझे वोट कौन देगा? दोस्तों, ये सोचकर वो घबरा जाता है और उसका शादी करने का वो फैसला कर लेता है। आनन-फानन में आकर जल्दी से एक रिश्ता देखता है और शादी के लिए उसे तैयार कर देता है। लाख मनाने के बाद भी उसका पिता जो सुमित था वो नहीं मानता है और उसकी लड़की जो पूजा होती है उसका विवाह तय कर देता है। दोस्तों, उसके लड़के का जो पिता होता है वो पूछता है कि आखिर आप इतना क्यों जल्दीबाजी में हैं? तो वो अजीब-अजीब बातें बताकर उसे टाल देता है और उसके पिता को भी मना लेता है क्योंकि वो मोटी रकम देकर उसको विवाह के लिए तैयार कर लेता है। दोस्तों, उसके पास भी लड़के के पास भी मजबूरी थी कि वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, फिर उसके बाद जब उस लड़के की बारात इस लड़की के घर आता है, लड़की देखती है उस लड़के को तो लगभग वो 35 साल का अधेड़ लड़का लग रहा था, तो उसके होश उड़ जाते हैं और अपनी दोस्त को बुलाती है और वो उसी रात तुरंत ही वो उस लड़के के साथ भाग जाती है। दोस्तों, इसकी माँ जो होती है वो कमरे में आती है, दरवाजे को खटखटाती है कि बेटा बारात जो है वो दरवाजे पर आ गया है और तुम तैयार हो जाओ और
मंडप में जाने के लिए रेडी हो जा, तुम्हारी सखियाँ सहेलियाँ भी आ चुकी हैं। दोस्तों, इधर वो उसकी लड़की जो पूजा होती है वो तो भाग चुकी थी, घर में थी ही नहीं। थोड़ी देर बाद जब दरवाज़ा खोलती है उसकी माँ, तो उसके भी होश उड़ जाते हैं कि लड़की मेरी तो भग गई है, घर में तो कोई नहीं है, दरवाजे पर बारात आ चुकी है, विवाह किससे होगा? उसका पति जब सुनता है, जो रमेश था, जो इधर तो वो उसके भी होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि भाई अब कैसे क्या किया जाए? पत्नी कहती है कि आप जाइए और पूरी हकीकत बात इन लोगों को बता दीजिए कि मेरी लड़की जो है भाग गई है और मैं क्या करूँ अब, आपको बारात वापस ले जानी पड़ेगी। इधर जो उसका पति होता है, जो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए लालयित होता है और वो इलेक्शन में खड़ा होता है, वो अपनी बदनामी और जो है कि इस बेइज्जती के बचने के लिए अपनी पत्नी को मनाने लगता है। कहता है कि देखो, तुम्हारी बेटी और तुम्हारे में कुछ ज़्यादा फ़र्क चेहरे में नहीं लगता है और उसने लड़की को देखा भी नहीं है। क्यों ना तुम दुल्हन बन के मंडप में बैठ जाओ और विवाह करके उसके घर चले जाओ। 2-4-10 दिन सँभालना, तब तक फिर मैं तुम्हें बुला लाऊँगा और जो है कि तब तक इधर इलेक्शन भी हो जाएगा, फिर कोई ना कोई मामले का हल निकालेंगे। दोस्तों, पत्नी जो है वो घबरा जाती है, गुस्सा आ जाती है, क्योंकि वो कहती है अपने पति से कि वो शादी करके ले जाएगा, तो वो सुहाग रात भी मनाएगा, रिलेशन बनाएगा, तो मैं क्या करूँगी? उसका पति जो होता है वो कहता है कि जाने देना, एक दिन उसे अपना सपना समझकर भूल जाना और आखिर तुम तो कौन नौजवान लड़की हो, तुम तो एक महिला ही हो, मेरी पत्नी ही हो। जब काम हो जाएगा, धीरे-धीरे मामला सेटलमेंट हो जाएगा, तो हम उसको सारी बात बता देंगे। दोस्तों, लाख मनाने के बाद भी उसका पति नहीं मानता है। वो अपने इलेक्शन, अपने चुनाव के उस नशे में चूर था, अपनी पत्नी को ही दुल्हन बनाकर वो मंडप में बैठा देता है। दोस्तों, रीत-रिवाज के साथ उस लड़के की शादी होती है और वो लड़की जो कि पूजा के जगह पर वो संध्या उसकी माँ बैठकर दुल्हन बनकर विवाह करके घर चली जाती है। दोस्तों, घर जाने के बाद जब वो लड़का, जिसका नाम अमित होता है, वो अपने कमरे में आकर घुंडी को बंद करके जैसे अंदर आता है, तो लड़की के भी माथे से पसीना छूटने लगता है, अर्थात उसकी माँ संध्या के माथे से पसीना छूटने लगता है कि अब ये लड़का आएगा और मेरे साथ सुहाग रात मनाएगा और मेरी ज़िंदगी तर से तार कर देगा। अब वो सोच रही थी, आखिर मनाए भी क्यों ना? मैंने उसके साथ विवाह किया है, शादी किया है, तो उसका तो हक बनता ही है कि आज रात भर मेरे साथ ऐश करे। जाने दो, एक दिन ऐश ही कर ले, क्या हो जाएगा? मैं तो सास बनने वाली थी और मेरा ये दामाद बनने वाला था और मैं आज इसकी पत्नी बन चुकी हूँ। ये भी तो एक विधि का विधान है, जो मुझे यहाँ पर लाके गिरा दिया। दोस्तों, फिर कहती है, नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूँगी। वो मन ही मन सोच रही थी, मैं उसे सारी बातें बता दूँगी कि आखिर सच्चाई क्या है। फिर सोचती है वो घबरा जाएगा, उधर मेरे पति का इलेक्शन में जो है कि हड़कंप मच जाएगा, पूरे गाँव में थू-थू हो जाएगा, इलेक्शन में वो हार जाएगा और इधर का भी नहीं रहूँगी और उधर का नहीं रहूँगी। फिर वो सोचती है, घबरा जाती है, अपने आप को सँभाल नहीं पाती है। लास्ट में जैसे पति उसका घूंघट उठाता है, हाथ को पकड़ लेती है और बताती है कि मैं आपकी दुल्हन नहीं हूँ। लड़का कहता है कि नहीं, आप ही तो मेरी दुल्हन है, मैं तो आप ही को विवाह करके लाया हूँ, इसमें घबराने की क्या बात है? आप भी हसीन हो, जवान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप दुल्हन हो या ना हो, आपसे मेरी शादी हुई है, इसका कोई मायने नहीं है। दोस्तों, उसकी माँ जो संध्या होती है, वो भी घबरा जाती है कि ये तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर बताती है कि आपकी शादी मेरी बेटी से होने वाला था। मेरी बेटी कुछ ही घंटों पहले वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, घर से फरार हो गई। बेइज्जती के कारण मेरे पति ने जो है कि मेरी शादी तुमसे करवा दिया, ताकि मेरी गाँव में थू-थू ना हो और मैं इलेक्शन में हार ना जाऊँ। दोस्तों, पति सुनता है सारी बात, वो कुछ जवाब नहीं देता है, उसके बाद चादर को बिछाता है, उसके बाद बाहर चला जाता है। लड़की सोचती है, इसका तो मेरी बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, इसने तो जवाब ही नहीं दिया।
दोस्तों लड़की गलत समझ जाती है, अर्थात उसकी माँ जो होती है संध्या, वो गलत समझ जाती है कि जो दुल्हन बनकर आई थी, ये तो मेरे साथ सुहागरात मनाना चाहता है, ये तो मुझे छोड़ने वाला नहीं, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है। दोस्तों बाहर से वो पानी पी के आता है, लेकिन ये समझती है कि ये टॉयलेट करने गया है, अब आएगा तो मेरे साथ हनीमून मनाएगा और मेरी ज़िंदगी को तर से तार करेगा। दोस्तों वो तुरंत ही एक रॉड को उठाती है और दरवाजे के किनारे खड़ी हो जाती है। उसके बाद उसके सर पर एक रॉड मारती है और वो बेहोश हो जाता है। घर से वो निकलकर संध्या भाग जाती है पीछे गली के रास्ते और अपने घर पर पहुँच जाती है, क्योंकि शादी 2 ही किलोमीटर के दायरे में हुई थी, तो वो अपने पति के पास पहुँचती है। पति देखता है, उसके भी होश उड़ जाते हैं कि तुम ऐसा क्या कर दिया? तुमने तुम्हें मैं विवाह करके वहाँ भेजा था, उसका सॉल्यूशन मैं निकाल लेता। तुम्हें 2-4 रात नहीं गुज़ारा हुआ, तुम 2-4 रात अपने आप को कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाई? तुम आखिर क्यों चली आई? कहती है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी, मैं उसके साथ सुहागरात नहीं मना पाऊँगी और मुझे घबराहट हो रही थी कि मैं उसके साथ कैसे नज़र में नज़र मिलाऊँ, वो तो सुहागरात मनाने वाला था। दोस्तों कहता है कि क्या हो जाता अगर एक दिन तुम्हारे साथ सुहागरात ही मना लेता, तुम्हारा पति ही तो था, उसके साथ शादी किया था, बाद में मैं कंप्रोमाइज़ कर लेता। दोस्तों उसके बाद इससे भी झगड़े करके लफड़े करके वो अपने बैग को उठाती है और अपने माता-पिता के घर जाने के लिए निकल पड़ती है। दोस्तों पैदल ही जा रही थी, तभी उसका जो नया पति था, जिसके साथ उसका विवाह हुआ था, जो अमित था, वो रास्ते में मिल जाता है, उसको पकड़ लेता है। कहता है कि देखो, तुम अपने पिता के घर कहीं भी भाग कर नहीं जाओगी, तुम कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगी। और उधर वो उसका पति जो पुराना था, जो प्रधान का इलेक्शन लड़ रहा था, प्रधानी का, जो इलेक्शन में जीतने वाला था, वो अपनी बंदूक को उठाता है और उसको मारने के लिए ढूँढने लगता है कि ना रहेगी पास, ना बजेगी बाँसुरी और मामला यही क्लोज़ कर देंगे कि किसी ने उसे मारकर अपनी दुश्मनी को निकाला और चला गया और मैंने इलेक्शन भी जीत जाऊँगी। वो समझ जाती है कि मुझे ये मार डालेगा, वो भाग रही थी। तभी वो जो लड़का जो अमित होता है, जिसके साथ शादी हुई थी, वो मिल जाता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें अच्छा समझ रहा था और मैं बाहर पानी पीने गया था, फिर आके कुछ अपनी हल को निकालेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से जीवन काटना है, कैसे क्या करना है। तुम तो मेरे सर पर मार कर भाग गए। चलो मेरे घर चलो, जो तुम जैसे कहोगी मैं उस प्रकार से हैंडल कर लूँगा और तुम मेरे साथ रहना चाहोगी, मेरी ज़िंदगी में रहना चाहोगी तो रह लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, आराम से तुम अपने घर चली जाना, जो कहोगी कर लूँगी। अर्थात मेरी तो शादी तुमसे हो ही गई है, तुम चाहो तो मेरे साथ तुम जीवन गुज़ार सकती हो। दोस्तों फिर वो सोचती है कि ये तो जो इलेक्शन में चूर है, ये तो अपनी राजनीति देख रहा है, राजनीति के बल पर मुझे उसने मंडप में बिठाकर मेरी शादी भी करा दी, वो मुझे रखना नहीं चाहता है, वो तो मुझे साथ सौदेबाजी किया, उसने तो मुझे बेच ही दिया। अब मैं इसे भी ना ठुकराऊँ, नहीं तो मैं जीवन कैसे जीऊँगी? उस अमित के साथ वो चल देती है जिसके साथ शादी हुआ था और घर पर जाती है। उसके बिहेव और बर्ताव को देखती है, वो इतना सुशील और सज्जन था कि उसे उसके पति से भी वो अच्छा लगने लगा और उसे भाने लगा। दोस्तों धीरे-धीरे उसकी जो बात थी वो दिल में बैठने लगी और कब उसे प्यार होने लगा वो समझ ही नहीं पाई और उसके साथ फिर सुहाग रात भी मनाती है, उसके साथ जीने मरने की भी कसम खा लेती है और उसके साथ ही जीवन गुज़ारने लगती है। दोस्तों अपनी बेटी के भागे हुए कारनामे को वो सहन करके उसके साथ शादी करके गई और उस अपने दामाद को अपना पति बनाकर अब रहने लगी, क्योंकि उसके पास भी मजबूरी था। उसका पति जो था राजनीति के दम पे वो उसे बेच ही दिया था, समझ लो। उधर वो इलेक्शन में हार जाता है, उधर उसकी बीवी भी हाथ से चली गई, उधर उसके इलेक्शन भी हाथ से चला गया। अब वो बेचारा अकेले तड़फ रहा था, अपने दामाद से कहता है ऐसी-ऐसी बात, तो कहता है खबरदार अगर तुम एक भी बार अपनी पत्नी को पत्नी कहा, अब वो मेरे बंधन में बंध चुकी है, मेरे साथ 7 फेरे ले चुकी है, अब वो मेरी पत्नी है, वो मेरे साथ ही जिएगी मरेगी, तुम्हारे साथ वो नहीं रहेगी। दोस्तों उसकी पत्नी भी कहती है मैं इसी के साथ रहूँगी और वो हँसी-खुशी जीवन बिताने लगती हैं दोस्तों। दोस्तों, मेरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है दोस्तों। मेरी कहानी सुनाने का उद्देश्य है कि दोस्तों राजनीति में आकर कोई भी इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है, लेकिन इस हद तक कोई ना गिरे। और मेरी कहानी सुनाने का उद्देश्य ये भी है कि कोई भी लड़की इस प्रकार से डिसीज़न ना ले कि उसके माँ-बाप का सपना ही चकनाचूर हो जाए। क्योंकि किसी दिन आप भी किसी का माँ-बाप, किसी बेटे का माता-पिता बनेंगी।
दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी को लेकर। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी थोड़ी-सी भी लगी हो तो जो है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी को लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।